Fine, what do you have on the question? मतलब ये अच्छे से इन्वेस्ट करता है शायद किया सही है ग्रुप वन के स्टूडेंट ये चीजों में
28। नहीं, ये वाला क्वेश्चन मॉडिफाइड लेबनीज से जब ट्राई करोगे, मतलब लगता है कि मॉडिफाइड लेबनीज से होगा बिकॉज टी और एक्स मिक्स कर रखा है, ठीक है, बट उसमें हो नहीं पा रहा। इसके लिए तुम्हें सिंपल लेबनीज ही लगाना है। लेकिन सिंपल लेबनीज कब लगेगा? जब एफ के अंदर से एक्स बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में जो है वो ओनली टी रहना चाहिए, तभी नॉर्मल लेबनीज लगेगा। तो ऐसे केसेस में देखो, अपना हमने पहले भी कहा था कि अपने सिलेबस में मॉडिफाइड लेबनीज है नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन अपने विद इन सिलेबस ही है। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या, हमें अगर इस x को बाहर करना है तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन में कुछ tx को z मान लिया। तुम लोग करो आगे सॉल्व। इस वाले केस में tx को z मान के लिखो, क्या बनता है? x dt इज इक्वल टू dz, और ये बन जाएगा f ऑफ z इंटू dz अपॉन x। अभी तक ये बात समझ आती है? बताओ इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो गई? x से 2x, तो x देखो बाहर आ गया। अब हम इस वाले x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो बोलो इसका डिफरेंशियल क्या लिखा? अच्छा, तुमने ये वाला तो यहाँ रखा होगा, ठीक है। 2f ऑफ 2x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 2x/2, तो x प्लस 1 रहेगा। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट इस क्वेश्चन का। अब हमें इसकी हेल्प से ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। f ऑफ 8x तक कैसे पहुंचोगे? x देगा 4x, लेकिन यहाँ पे फिर 4x आ जाएगा, तो हमें f ऑफ 4x भी चाहिए, और अब 4x के लिए x देगा 2x। तो एक बार x के प्लेस पे 2x रखा, तो ये 2f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 2x इक्वल टू 2x प्लस 1, और फिर वापस से x को 2x से रिप्लेस किया। अब तुम्हें इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ये बनाना है।
ठीक है। हाँ सर। अगर अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो हमें चाहिए 8f(x), मतलब कि 4 इंटू इक्वेशन नंबर 3 करना है, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 चाहिए, 2 इंटू इक्वेशन नंबर, तो यहाँ पे 2 2 है ही। देखो थर्ड वाले को 4 से, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट वाले में ऐड कर देंगे, तो ये बन रहा है 8f(8x) माइनस fx, और ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 16 और 5 21, 4 और 3 7। साढ़े तो क्लास की पूरी बराबर बजा के बोलो कैसा डाउट क्लास के लिए फैकल्टी नहीं, अरे डाउट टाइम अरे ये था कि दूसरे फैकल्टी से डाउट क्लास लगेगा पर किसी का लगाएगी। ये देखो सबने नोट किया क्या?
बिल्कुल सेम लास्ट वाली तरह ही करेंगे। टी एक्स को जेड मान, हाँ ये एफ एक्स फीड वाले ना, तो नीचे वाले एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर, बिल्कुल सेम लास्ट वाला क्वेश्चन। नीचे एक्स बचेगा कि टी बचेगा? माय बैड। सर इसलिए नहीं इसलिए नहीं हो रहा मतलब वो तो समझ रहा है कि ये अगर एक्स का फंक्शन है तो लिमिट्स तो टी पे लग रही होंगी, तो यहाँ पे ना इसको डी टी करना, हमने यहाँ पे इसको एफ एक्स बोला है। तो जब टी एक्स को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे जेड से, तो ये एक्स डी टी इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, और लिमिट 0 से x हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? एफ डैश एक्स 0 ही आ गया, तो एफ एक्स कांस्टेंट आ गया, और क्वेश्चन है बोला हुआ है कि एफ ऑफ 1 2 है।
इसमें मॉडिफाइड लेबनीज यूज होगा। हाँ, तो ये इसमें तो cos x सिंपली बाहर ही हो रहा है, तो अपन cos x को बाहर करके सिंपल लेबनीज ही लगा सकते हैं। आंसर लिखा नहीं है मेरे पास। करेक्ट 2 पाई। ये बन जाएगा cos x into cos x upon 1 plus sin square x into 2x। x को उल्ट किया पाए तो ऊपर आ गया 1/2 और 1/1 into 2 पाई। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले तो cos का डेरिवेटिव और सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, उसके बाद cos वाला फंक्शन एज इट इज और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूजिंग लेबनीज आ जाएगा। तो ये cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू 2x और लोअर लिमिट वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब x को पाई पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, तो अपन को ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगा। और यहाँ पे 0 पुट किया तो ये नंबर 1/1 इंटू 2 पाई।
ये लिखा सभी ने? तो अपने पास कई सारे इंटीग्रेशंस हैं जिसको अपन प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो अपन को ये तो समझ आता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आंसर आएगा वो उस फंक्शन का एरिया आएगा। बट अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करने की प्रॉपर टेक्निक्स नहीं है तो हम उस एरिया को एग्जैक्टली कितना एरिया ये फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे उस एरिया का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इसके लिए अपन जनरली ये यूज करते हैं कि ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स है और एफ एक्स का जो रेंज है वो लेट्स से कि कोई पी से क्यू है, तो एफ एक्स हमेशा पी से ग्रेटर और क्यू से लेस होगा। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स से ग्रेटर और क्यू इंटू डी एक्स के इंटीग्रेशन से लेस, ये समझ आता है? पी और क्यू जो है वो रेंज की लोअर और अपर लिमिट है। तो इसका मीनिंग होगा कि एफ एक्स हमेशा पी और क्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा पी और क्यू के इंटीग्रेशन के बीच में लाई करेगा। एक मेथड तो ये है, तुम लोग बताना कि एक तो है एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी और इसका होल मॉड, और दूसरा है एफ एक्स के होल मॉड का इंटीग्रेशन ए टू बी। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सेकंड। जो लोग बोल रहे हैं होल मॉड बड़ा है, तो इसको ये वाला मॉड बड़ा है, क्यों? बता सकते हो क्यों? देखो इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर अपन सिंपली समझने के लिए ऐसा कोई फंक्शन ले लें sin x टाइप का, तो फर्स्ट वाले केस में 0 से 2 पाई तक तो एरिया ये वाला और ये वाला कैंसिल होने के बाद मॉड लिया है, जबकि सेकंड वाले केस में मॉड लेने के बाद एरिया फाइंड किया है, तो ये वाला एरिया ज्यादा आएगा। ये लिखो।
इक्वलिटी तो यहाँ पे भी इक्वलिटी लगाओ या ना लगाओ मैटर नहीं करेगा, अनलेस जो एफ एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन है। अगर एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन होगा तभी ओनली इक्वलिटी होल्ड करेगी। ये पॉइंट समझ आता है? यहाँ पे एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो इसका जो एरिया है वो अपन, अच्छा मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? नहीं, ये वाला फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। इस फंक्शन का सिंपली रेंज फाइंड कर लो। अगर x 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर 0 से e रेज टू पावर 1, यानी कि 1 से e लाई करेगा। तो वी कैन से दैट e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर dx अगर ऑप्शन में विद इक्वल लिखा हुआ था तो वो करेक्ट होता कि नहीं होता? अगर एक ऑप्शन में लिखा है कि i 0 से e है तो ये करेक्ट बात है कि रॉन्ग है? करेक्ट तो है। अगर i ओपन इंटरवल 1 से e लाई कर रहा है तो उसके सुपर सेट में तो लाई करेगा ही करेगा। i का वैल्यू ये थोड़ी कि सारे नंबर लेंगे, लेट्स से कि i का वैल्यू जो है 1 और e के बीच में, मान लिया i का वैल्यू जो है वो 1.7 है, ठीक है? तो i तो एक फिक्स नंबर है। अब अगर i 1.7 इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो इसमें तो लाई करेगा ही करेगा। एक्सपेंशन से अपर लिमिट नहीं आएगी, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस समथिंग होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एक्सपेंशन 1 से ग्रेटर है, 1 प्लस समथिंग है ना एक्सपेंशन, तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। वो और उसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स है ना, लिखोगे कैसे उस चीज को? नहीं, अबाउट नेगलेक्ट का मतलब x टेंडिंग टू 0, यहाँ तो 0 से 1 एलिमेंट, तो बहुत नेग्लिजिबल नहीं मान सकते ना। ये नोट किया? मेथड नहीं है अपने पास, जैसे अपन जो भी ट्राई करेंगे कुछ
इंटीग्रल एक्सप्रेशन बन नहीं पाएगा। क्या आया? नहीं मतलब आई कहाँ से कहाँ तक आया? जीरो से 0 to 1। सिक्स है हाँ जीरो से हाँ, ये 6 आई 0 से 1 आता है। 6 आई 0 से 1, वैसे 0 से हाफ कैसे आया? रेंज फाइंड करके क्या होगा ना, तो इसको इसका रेंज 0 से 2 में 1 को फाइंड करना, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो एक्स क्यूब का वैल्यू 1/3 आ रहा है। जीरो उससे मैच भी कर गया। लास्ट लास्ट मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या? नहीं, वही किया था 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस 2 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का वैल्यू 1/2 आ रहा है। सर आप भी सर्च करेंगे हम्म, 16 मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और अब क्या आ रहा है? अब 2x क्यूब का वैल्यू 16 से x का वैल्यू 2 आ रहा है। इससे तुम्हारा मैच कर गया। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन है 0 से 3 बोल रखा होता, तो फिर डायरेक्टली लिमिट्स पुट करने से आंसर मैच नहीं करता, समझ आता है। अभी तो क्या है कि इसका जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम है वो x इक्वल टू 2 पे ही आ रहा है। तो इसके ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि जो डोमेन की बाउंड्री पॉइंट है और जो डोमेन का क्रिटिकल पॉइंट है, ये तो है 2, उन पे वैल्यू फाइंड करेंगे। बट यहाँ तो बाउंड्री पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम ही हो गया, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा इन पे ही आ जाएगा। f(2) कितना आ रहा है? 2/16 + 8। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं अभी तो कि f(x) का जो रेंज है वो 0 से 1/12 आएगा। तो f(x) का इंटीग्रेशन
साइन एक्स करना सर भाई और माना माना सर ये तो अच्छा ग्रुप हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन अलग देना पड़ेगा। देखते हैं Only sin x। चल अगर ऑप्शन में लिखा होता कि ये वाला जो आंसर आएगा ये π/2 से बड़ा है या छोटा है, ये चेक करना है, क्योंकि वन अगर है बॉक्स तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो ये वाला आंसर π/2 से बड़ा है या छोटा, ये बताना है। π/2 is 1.57 अप्रोक्सीमेटली, और इसके बॉक्स का आंसर तो 1 आ जाता है, लेकिन अभी हमें अगर और ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो बताओ। तो अभी तो अपना बेसिक वाइज क्या है कि इस फंक्शन का रेंज ही फाइंड करना है, और इसको रेंज फाइंड करने के लिए या तो तुम्हें पहले का पता होगा, पहले भी यूज कर रखा है इसका ग्राफ, क्या है sin x अपॉन x का। हमने फंक्शन चैप्टर में x इंटू साइन एक्स, 1/x इंटू साइन एक्स, e raised to power x इंटू साइन एक्स, इसे अगर ड्रॉ किया, हमने कहा था कि जो शेप है वो तो साइन एक्स से डिसाइड होता है, और 1/x तो उनका एनवेलप बन जाता है। और सेकंड मेथड अभी के लिए तो अगर नहीं भी जाना तो अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसका रिजल्ट चेक कर लेंगे। तो इसको देखो डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये चीज समझ आ गई। हमें 0 से π/2 में चेक करना है ओनली। ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चेक करोगे? क्यों? एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना, साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, लेकिन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू तो एक्स वाले वैल्यू को कम करेगा, कॉस का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब ये वाला जो नंबर है ये साइन एक्स छोटा होगा या बड़ा होगा, इसको चेक करने के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी किया हुआ है मोल डेंसिटी में। अगर हमने कॉस एक्स कॉमन लिया
तो ब्रैकेट में x माइनस 10x रह गया और 0 से π/2 में 10x बढ़ा कि x बढ़ा, तो ये नंबर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ब्रैकेट नेगेटिव। तो अगर f डैश x नेगेटिव है तो f(x) जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो रेंज जो है f ऑफ π/2 से f ऑफ 0 आ जाएगी। f ऑफ π/2 इज 2/π और f ऑफ 0 का लिमिटिंग वैल्यू 1 समझ आता है, ठीक है। i 1 से π/2 है तो बॉक्स ऑफ i 1 हो जाएगा। एक बार देखो, इस चीज को अगर अपन ग्राफ से भी समझे जो अपन ने किया है, वो सारा कुछ ऐसे है कि अगर sin x बाई x का 0 से π/2 में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ये बन जाता है, पूरा ग्राफ तो ऐसे बनता है ना। अभी लेकिन हमें ओनली 0 से π/2 में चाहिए, तो ये π/2 है और ये 0 है। 0 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है और π/2 पे इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो 2/π आ रहा है। तो हमें 0 से π/2 तक का एरिया फाइंड करना है इस फंक्शन का। हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो भी एरिया होगा, ये एरिया इस एरिया से तो ग्रेटर होगा। ये वाला एरिया बताओ कितना है, 1, और इस वाले एरिया से लेस होगा ये पूरा जो एरिया है, समझ आ रहा है। और ये पूरा एरिया π/2 समझ आता है, तो फाई जो है वो डायरेक्टली यहाँ से 1 और π/2 के बीच में बोला, समझ आता है, ठीक है। और यही चीज अपन ने यहाँ से करी है, 2/π का मतलब अपन ने ये वाला लाइन लिया है और 1 का मतलब ये वाला लाइन लिया हुआ है, ठीक है। अभी तो ये सिंपल केसेस की बात करें जो डायरेक्टली ट्रेन से हो रहे हैं, बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर ये चीज को समझ आता है कि इस एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन को हम कितना भी टफ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें एक लाइन आ जाएगी, ये वाला एरिया भी तुम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ये वाला नंबर 2/π है और ये 1 है, तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि जो आई है वो इस वाले शेडेड एरिया से बड़ा नंबर होगा। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बनते हैं, एक तो बेसिक तो यही हो गया कि अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइंस लिए, हॉरिजॉन्टल की जगह इंक्लाइन लाइंस हो सकती है, तो अपन ने उसका कोई भी कॉर्ड ले लिया इस तरह से कॉर्ड डिपेंड को ज्वाइन करके। अब कॉर्ड डिपेंड करेगा कि फंक्शन कनकेव डाउनवर्ड है अपवर्ड है। इस केस में डाउनवर्ड फंक्शन है तो उसका कॉर्ड नीचे लाई करेगा, तो कॉर्ड वाला जो एरिया आएगा वो कम आएगा, ठीक है। और टेंजेंट वाला जो एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी होती तो देखना ये वाला जो एरिया बनेगा वो आई वाले एरिया से ज्यादा बनेगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी वेरिएशन क्या कि मान लो कोई फंक्शन ग्राफ ये है, जो ओवरऑल एरिया होगा वो इस वाले एरिया से ज्यादा होगा,
तो इस तरह से अलग अलग वेरिएशन समझ आते हैं। ठीक है, अभी हमने जितने भी दोनों तीनों क्वेश्चन किए उनको तो हमने सिर्फ रेंज का यूज किया है, मतलब कि अभी तक तो हम सिर्फ इस एरिया और इस एरिया को यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एरिया बन रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ तक तो लिखो, फिर अपन और वेरिएशंस लेते हैं इनके। अब इसमें जैसे, अच्छा एक और चीज, ये तो हमने सारी चीज ग्राफ की हेल्प से बात की। ऑलवेज ग्राफ का यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहले तो अपन बिना ग्राफ वाला इक्वेशन करते हैं, फिर ग्राफ पे आएंगे। तो लोग को 0 से 1 sin x अपॉन रूट एक्स, ये लेस देन 2/3 प्रूव करना है। 0 से 1 sin x अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन लेस देन 2/3। इसमें जो मैंने लिखा था कि अगर कोई एफ एक्स ऑलवेज एच एक्स से छोटा है तो उसका एरिया भी एच एक्स के से छोटा है। तुम्हें एक ऐसा फंक्शन एच एक्स कंसिडर करना है जिसका एरिया 2/3 बन जाए। जीरो से वन कौन से, मतलब थोड़ा मतलब रिवर्स हो जाए कि 0 से 1 किस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करें कि आंसर 3/2 आ जाए, 2/3 आ जाए। अच्छा एक तो 2/3 पे कर लो, वो अलग बात है, वो तो बहुत सिंपल हो गया। इन टर्म्स ऑफ एक्स, 2x को तो 2x² और sin x अपन रूट एक्स को कुछ कंपेयर कर सकते हैं क्या? sin x की सबसे सिंपल आइडेंटिटी कौन सी है कि sin x लेस देन 1 है। ठीक है, इसके अलावा एक और sin x का मतलब इस तरह से इक्वेशन नहीं, अपर लिमिट में चाहिए। sin x हमेशा कौन से फंक्शन से छोड़ा है, x से छोड़ा है। तो sin x लेस देन x यूज करोगे तो ऊपर x आ जाएगा, तो x अपन रूट एक्स, ओनली रूट एक्स रह जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की बार 3/2 अपॉन 3/2, अपॉन का 3/2 मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का 2/3 हो गया। तो कई बार इस तरह से भी अपन जा सकते हैं कि 2/3 से भी हिट लो, या फिर sin x का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो जो अपन को पता है वो यूज कर लो। तो एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो sin x अपॉन रूट एक्स का हमें एस्टिमेशन करना था 0 से 1 में, और ये 2/3 प्रूव करना है।
तो हमने कहा कि सिंस sin x इज लेस देन x, तो sin x अपॉन x will be less than, sorry, sin x upon root x. तो हमें चाहिए ना sin 1, छोटा है sin 1 2x से छोटा है sin 1 2x से छोटा है क्यों, कैसे बोला? s sin 1 तो तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग ही है 2/3, सर ये 0.6 है तो वो 0.75 के ऊपर जा रहा है sin ऊपर जा रहा है तो छिड़ा कैसे हुआ? अरे थोड़ा स्किल तो ऊपर जा रहा है वीडियो दिखा हाँ तो sin 1 एंगल को अप्रोक्सीमेटली स्टेशनरी बोल सकते हो। तो sin 1 अप्रोक्सीमेटली अगर √3/2 करोगे तो √3/2 यानी कि 1.7/2, तो इससे थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। क्या कहेगा? इस साल नहीं था हमारे चाहिए डूब जाते हैं फंक्शन लोग ये वाला क्वेश्चन शो दैट करके लिखने का भी एक पर्पस है कि तुम्हें इन नंबर्स को क्रिएट करना है। कैसे बना सकते हो सोच के देखो। 10 का 1/10 कब आएगा इंटीग्रेशन में? जब ओनली x की पावर 9 का इंटीग्रेशन करें, यानी कि नीचे वाला जो नंबर है वो इन टर्म्स ऑफ x नहीं चाहिए, अगर वो कांस्टेंट आ जाएगा तो उसका वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। तो नीचे वाले नंबर को कांस्टेंट कैसे बना सकते हो? लोअर और अपर लिमिट पुट करके। हम ये बोल सकते हैं ना कि 1x अगर 0 से 1 है तो 1 + x 1 से 2 √1 + x 1/√2 से 1, नहीं मतलब वैसे तो कल इसका अभी तो मैंने सिर्फ रूट ही लिया है, तो √1 + x तो 1 से √2
और उसका रेसिप्रोकल 1/√1 + x 1/√2 7, ये समझ आता है। अब हमें x के पावर 9 का रेंज नहीं लिखना था, बिकॉज इसी का तो इंटीग्रेशन करके अपन को 1/10 मिलेगा। x की पावर 9 को एज इट इज छोड़ा। तो ये अलग अलग मेथड्स इस तरह से हो सकते हैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखो, इन दोनों को इंटीग्रेट करके हमें अपर और लोअर लिमिट्स मिल जाएंगी। है सारा। कोई नहीं रोए, मेरा हो गया यार।
अगर तुमने x को tan इनवर्स t लिया tan ऑफ tan इनवर्स t, tan x को मतलब तुमने t मान लिया, tan x को t मान तुम नीचे, हाँ कुछ अलग ही हो गया ना मतलब। देखो यहाँ पे हमको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, लोअर लिमिट में log चाहिए, log कब आता है, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर 2x कब आ सकता है, 2 का तो प्रॉब्लम नहीं, ऊपर x कैसे आ सकता है, tan x जो है वो x से बड़ा होता है। तो एक तो यहां से आ जाएगा कि अगर x 0 से 1 है तो इस इंटरवल में x इज लेस देन 10x, ये पॉइंट समझ आता है। तो देखो लोअर लिमिट तो इससे मैच कर जाएगी, एक बार सॉल्व करो आगे, सिर्फ पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लो। और लेफ्ट साइड में हाफ लॉन ऑफ हाफ लॉन ऑफ 2 लिखा हुआ है, रूट 2 जो है, ठीक है। अपर लिमिट में अपन को पाई बाय 2 मतलब कि एंगल चाहिए, एंगल कैसे आएगा, इनका क्या करोगे, tan x और 1 प्लस, नहीं तो tan x कहाँ गया, कैसे, ये cos x से छोटा कैसे है, ये कैसे बोल सकते हैं, हाँ ये चल नंबर तो बड़ा है तो और छोटा करेगा ना उसको, बोला कि लेकिन cos x से छोटा कैसे बोल रहे हो। लेकिन देखो कि यहाँ पे अपन को tan x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर है और हमें इसका इंटीग्रेशन करके पाई बाय 2 मतलब कि एंगल चाहिए, इसका मतलब कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है जिसका आंसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए, क्योंकि सारे के सारे आईटीएफ एंगल्स हैं। तो इसमें से देखना कौन से पार्ट का आंसर आईटीएफ में आता है, 1/x स्क्वायर का, यानी कि ऊपर वाला tan x हट जाएगा तो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आईटीएफ। ऊपर वाले 10x उठाने के लिए सिंस अपन को अपर लिमिट चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं कि 10x इज सर्टेनली लेस देन tan ऑफ 1, क्योंकि इसमें x का अपर लिमिट 1 है। तो अगर x 0 से 1 है और 10x 0 से 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 10x 0 से tan 1 लाई करेगा तो 10x लेस देन tan 1 होगा। तो 10x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज लेस देन tan 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये तो आई हो गया, और ये अभी तक तुम्हारा tan 1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स का लिमिट 0 से 1, तो लिमिट पुट करने के बाद ये पाई बाय 4 बन जाएगा। अभी तक की बात समझ आ गई, बट हमें तो लेस देन मतलब अपर लिमिट में पाई बाय 2 चाहिए, वो कैसे आएगा, पाई बाय 4 इंटू tan 1 तो आ गया।
अगर हम ये इंश्योर कर ले किसी तरह से कि tan 1 का वैल्यू लेस देन 2 है, तो कंबाइन करके वो बोल सकते हैं। अगर tan 1 का वैल्यू लेस देन 2 हमने अगर अलग से चेक कर लिया तो क्लब करके याद आएगा। तो देखो tan 1 का वैल्यू लेस देन 2 कैसे इंश्योर कर सकते हैं? 1 के आसपास तुम्हें कौन से एंगल पे tan का वैल्यू पता होता है? π/3 पे। π/3 जो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। pi is 3 point something ना, so since 1 is less than π/3, तो tan 1 is less than tan π/3, और tan π/3 का वैल्यू होता है कितना? √3। tan 1 is less than √3 और √3 खुद लेस देन 2 है, तो tan 1 लेस देन 2 हो गया। तो अगर अपन यहाँ पे इनको क्लब कर लें तो ये लेस देन π/4 इंटू 2 हो जाएगा। हाँ, ये लेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और। मैं बताना है कि मुझे लगता है सॉल्व करना पड़ेगा। 2/3 टाइम्स ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये 2/3 से ग्रेटर है या लेस है ये बताना है। 2/3 इंटू √2 मैथ्स में से ग्रेटर है या लेस? √2 भी नहीं आएगा, 2 की पार्ट 3/2 आएगा। अब ये सोचे तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? 2/3 भी तो लाना है। 2/3 का मतलब अपॉन में 3/2 लाना है।
एक्स का 2 रूट के बाहर होता तो करते, रूट के अंदर तो एक्स का कोई यूज ही नहीं आएगा। ये वाला फंक्शन वो अपन को एस्टिमेट करना है, ऑब्वियसली इंटीग्रेट तो करना ही नहीं है, तो अपन को बजाय इंटीग्रेशन का मतलब सोचने के ये सोचना है कि ये फंक्शन किस फंक्शन से लेस या ग्रेटर है 0 से 1 में। देखो ये भी एक मतलब ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का। तो क्वेश्चन तो ये है कि I is रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 dx 0 to 1। x 0 से 1, तो बताओ x की पावर 5 और x में से कौन सा नंबर बड़ा है? x, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जाओ जितना बाहर इंक्रीज करोगे वैल्यू कम होगा। दैट मींस 1 प्लस x की पावर 5 इज लेस देन 1 प्लस x। तो रूट ओवर 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रेशन will be less than root over 1 plus x का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे 3/2 आ जाएगा, तो 1 plus x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1, तो I is less than 2/3 times। अपन अभी एस्टिमेशन के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे और वेरिएशंस के। बुकलेट में तुम आज का था 1C था ना, 1C और 2A हो गया क्या? 2A में 70 क्वेश्चंस है, 70, तो आधा कर लेना 100। नेक्स्ट क्लास ही कंप्लीट होना चाहिए। प्रोडक्शन से ज्यादा